ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। इतना सुंदर और गंभीर विषय पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आता है तो मैं विचार में पड़ जाता हूँ कि इसमें से मैं आपको वापस से क्या बताऊँ और क्या छोड़ दूँ। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है और एक एक शब्द का, टीका में आए हुए एक एक शब्द का रुक रुक कर बार बार गुरुदेव ने जो भाव खोला है, ऐसा भाव खोल पाना ना तो किसी और के बस की बात है, और यदि गुरुदेव श्री को हम ना सुने ना पढ़ें तो अपने भी ये बात कहीं और से समझ में आए, ऐसा भी संभव नहीं। आदरणीय चेतन भाई थे राजकोट वाले, तो वो एक ही बात कहते थे कि जगत में कोई वक्ता है ना अपने लिए, वक्ता तो बस एक गुरुदेव है और कोई वक्ता नहीं है। बाकी के जो विद्वान हैं वो तो साधर्मी हैं, परस्पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वक्ता तो गुरुदेव। और वो जब उनकी वाणी सुनते हैं तो ख्याल में आता है। जो लोग नहीं सुनते ना तो उनको ऐसा भाव होता है अपन को देख के कि ये लोग क्यों इतना गुरुदेव की इतने पीछे पड़े रहते हैं, इनको क्यों बस गुरुदेव ही प्रिय हैं और किसी की बात क्यों नहीं करते, ये बस गुरुदेव गुरुदेव, और कोई नहीं है क्या? कि नहीं है ना, सच में नहीं है। ये जो प्रवचन आ रहा है, ये जो बात हम सुन रहे हैं, ऐसी बात को अन्यत्र ढूंढो, कहाँ है ऐसी बात? ख्याल में आएगा ऐसी बात, ऐसी सूक्ष्मता ऐसी कहीं है ही नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप बताने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। मैं तो थोड़ा, अब चूंकि आज का अंतिम प्रवचन है तो मैं वैसे ही असमंजस में पड़ गया हूँ ये टीका अभी थोड़ी सी बाकी है और उसमें भी गंभीर विषय है, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुदेव श्री का प्रवचन स्वयं ही पढ़ लूँ और उसके आधार से आपको बता दूँ। तो थोड़ी आज धृष्टता करनी पड़ेगी, गुरुदेव के प्रवचन से आगे चलना पड़ेगा। पर आप सबसे निवेदन है कि गुरुदेव के ये 320 गाथा के कुल 12 प्रवचन हैं। 12 में से 10 प्रवचन तो हमने 10 दिन में सुन लिए, तो 10 लक्षण पर्व भले ही आज पूरा हो जाए, ये 2 प्रवचन आप पूरे सब लोग जो आ रहे हो ना, इतनी भीड़, ये जब तक ये 2 दिन ये प्रवचन 1 घंटा चलता है रोज कि आधा घंटा, दिन में 2 बार चलता है कि 1 बार, तो 4 दिन आपको आना पड़ेगा। ये 4 कम से कम कह रहा हूँ, वो तो रोज ही आए, अपने हित की बात है, लेकिन गायब होने की भी यदि प्लानिंग हो तो 4 दिन तो जरूर आ जाना। क्यों कि ये विषय पूरा हो जाएगा। आगे जो विषय है बहुत सुंदर, गुरुदेव के प्रवचन के बिना, चूंकि अभी वो आज 10 नंबर का प्रवचन पूरा हुआ, अब 11वां और 12वां, वो प्रवचन को जब तक वो सामने नहीं चले ना, तो मैं कितना भी प्रयत्न करूँगा तो वो सारी बात, सारा भाव खुल नहीं पाएगा, और समय भी कम है। 45-50 मिनट में अपन कितना उसको खोल पाएंगे? वो गुरुदेव की शक्ति है, वो दूसरे कोई वक्ता की शक्ति भी नहीं है। अपन जहाँ आ गए ना, उससे पहले मैं पिछले पैराग्राफ में गुरुदेव ने आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, दर्पण तल का उदाहरण दिया, वो समझ में आया आप लोगों को? निष्क्रिय समझाने के लिए
कि वस्तु निष्क्रिय है, वो कैसी निष्क्रिय है? तो गाथा के आधार से बताया दर्पण तल इव सकला, के दर्पण में भी दो भेद किए, एक दर्पण का तल और एक दर्पण का दल। समझे? एक तल मतलब गुरुदेव ने कहा ऊपर की सपाटी, और एक दल मतलब उसके अंदर में पड़ा हुआ है, उसकी स्वच्छता, निष्क्रिय। अब वो कहते हैं जितना कुछ प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है दर्पण में, वो सारा का सारा प्रतिबिंब वो दर्पण के तल में दिखाई देता है। मतलब दर्पण की जो ऊपर की सतह है, ऊपरी सतह, उसमें वो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, और जो दर्पण का दल है वो उससे भिन्न है। ऐसे ही अब मैं सोचता हूँ कि अब सरल हो जाएगा प्रवचन। सरल ही है, पर फिर भी एक के बाद एक ऐसी सूक्ष्म बात आती है कि जैसे वो दर्पण के तल में बाह्य वस्तुओं का प्रतिबिंब है, दर्पण के दल में नहीं, वैसे ही त्रिकाली ध्रुव वस्तु में निष्क्रिय का ना, वो कैसा निष्क्रिय है कि उसमें त्रिकाली ध्रुव वस्तु में त्रिकाल ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान की जानने रूप जो परिणति हो रही है वो उसमें नहीं। अभी तक तो ये बात करते थे कि राग मेरे में नहीं, अभी तो ये बात कर रहे थे कि कर्म मेरे में नहीं, विकारी भाव मेरे में नहीं, आंशिक शुद्धता मेरे में नहीं। अभी क्या है, जिस ज्ञान को हमेशा त्रिकाली ध्रुव वस्तु का स्वभाव बताया गया, स्वभाव तो है ही, जो ज्ञान मेरा स्वभाव है उस स्वभाव के भी दो प्रकार हैं। एक तो त्रिकाल स्वभाव है और एक उसका वर्तमान में परिणमन है। समझ में आया ना? तो जीव किस रूप परिणमित हो रहा है? ज्ञान 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 रूप परिणमित हो रहा है ना, जानने जानने रूप परिणमित हो रहा है, यही उसका स्वभाव है। करने रूप उसका स्वभाव, जानने रूप जो स्वभाव कहा उसमें ये सूक्ष्म बात समझना कि जो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है और एक उसकी एक समय की परिणति है, वो एक समय की परिणति भी जानने की, दूसरी नहीं, वो एक समय की जानने रूप परिणति भी वो मेरे त्रिकाली दल में नहीं। अब क्यों ऐसा कहा? तो कहते हैं वो जो एक समय की परिणति है वो सक्रिय है, और उस सक्रियता से रहित मैं निष्क्रिय हूं। बार बार गुरुदेव को भाव आता है ये भैया सूक्ष्म विषय है, ऐसा विषय दूसरी जगह सुनने में नहीं मिल सकता है। बार बार जो सामने श्रोता बैठे हुए हैं एक एक का नाम लेके टोकते हैं, तुम्हारे यहाँ ऐसी बात सुनने मिलती है, तुम्हारे यहाँ ऐसी बात सुनने मिलती है, ऐसी बात कहीं और नहीं। क्यों? क्योंकि ये जहाँ लिखा हुआ है उस ग्रंथ को, उस गाथा को, उस टीका को कोई खोल के देखता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आएगी। तो गुरुदेव ने वो भी कहा कि सूक्ष्म तो है लेकिन नहीं समझ में आए ऐसी। गुरुदेव ने कहा कोई मेरे पास ये कहते हुए मत आना कि हमको समझ में नहीं आता, मेरे पास मत आना है, कलंक है। कोई कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आता तो कलंक लगेगा उसको। क्यों? कि तू तो 3 लोक का ज्ञाता बने, ऐसी तेरे ज्ञान में क्षमता है ना, तू तो वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट करेगा, ऐसा ऐसा तेरा स्वभाव है ना, तेरी परिणति का। तो ये एक गाथा समझ में नहीं आती ऐसा कहेगा तो कलंक लगेगा। तो इस प्रकार से ये निष्क्रिय वाला जो मुख्य बिंदु आया था दर्पण के उदाहरण के साथ में, उसमें और भी गुरुदेव ने खूब उसको खोला, पर मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो विषय पूरा नहीं हो पाएगा। मैं ना 159 मैं 11वें प्रवचन में हूँ और 11वें प्रवचन के कुछ अंश में यहाँ से पढ़ रहा हूँ। उससे पूर्व टीका, जहाँ पे हमने टीका छोड़ी थी, मूल टीका से वो हम पहले पैराग्राफ पढ़ लें और फिर उसका अर्थ करते हैं, सामान्य अर्थ ही हो पाएगा। उस पैराग्राफ में क्या बात आने वाली है
उसका बस थोड़ा सा परिचय मिल पाएगा, और बाकी का विस्तार आप आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब से भी समझिएगा आगे 4 दिन में। देखिए क्या है, हमने पढ़ा अंत में योगिंदु देव के परमार्थ प्रकाश में से जो गाथा दी है कि हे योगी, परमार्थ से जीव उपजता भी नहीं, मरता भी नहीं है और बंध मोक्ष नहीं करता है, ऐसा श्री जिनवर कहते हैं। ये हमने पढ़ा। अब मैं इसके आगे पढ़ रहा हूँ। फिर वह स्पष्ट किया जाता है। अच्छा देखते, अब ये बात मैंने स्पष्ट कर दी है कि बंध और मोक्ष का करता नहीं है। मैं फिर से एक बार और उसको स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? विवक्षित, विवक्षित मतलब जिसकी चर्चा चल रही है। विवक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रित यह भावना, अर्थात जिसे कहना चाहते हैं, विवक्षित शब्द का अर्थ है जिसे कहना चाहते हैं, ऐसी आंशिक शुद्धि रूप यह परिणति, शुद्धोपयोग, शुद्धात्माभिमुख लक्षण, उसकी बात चल रही ना। ऐसी यह परिणति निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से। क्या कहा? निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से। आपको कोई नई बात समझ में आई यहाँ? छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से। औदैक भाव आत्मा से सर्वथा भिन्न, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायिक भाव, इन तीनों को शुद्धात्माभिमुख परिणाम कहा और उसी को शुद्धोपयोग कहा और उसी की चर्चा चल रही है ना। अब यहाँ थोड़ा सा अपेक्षा वापस से बदलती है। आचार्य देव कह रहे हैं कि वो निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से। अब यहाँ पे देखो, उपशम नहीं लिया और छायिक नहीं लिया, उन दोनों को हटा दिया। अभी अब कह रहे हैं कि वो छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से। पहले क्या कहा था? भाव रूप, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव। चेतन, बहुत ध्यान रखने जैसा है ये है। वहां श्रद्धा गुण की मुख्यता थी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से, यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है। फिर इसके बाद आगे बाद में पढ़ते हैं, छायोपशमिक ज्ञान रूप कहा। तो छायोपशमिक ज्ञान रूप का मतलब क्या? कि वहां पर अब ज्ञान की अपेक्षा लागू कर रहे हैं। अभी श्रद्धा गुण की अपेक्षा से भावना जो थी जीव की, उसकी चर्चा की। अब वहां पे ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन करते हैं। तो ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन करते हैं तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है ना। हम मति शुद्ध ज्ञानी जीवों को ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, क्षय तो नहीं है। ये क्षय होगा तो केवल ज्ञान जब प्रकट होगा तब क्षय होगा, है ना। और ज्ञानावरण कर्म का हमेशा क्षयोपशम ही रहता है। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान की पर्याय है, जो कि छायोपशमिक भाव रूप है, जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो जीव को प्रकट है ना, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसा प्रकट है? कि वो छायोपशमिक भाव रूप प्रकट है। छायोपशमिक भाव याद रहा किसको कहा था प्रारंभ में? क्षय और उपशम का मिश्रण। उसका मतलब क्या? कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य उन्हीं प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय। इसको क्या कहते हैं? क्षयोपशम। तो हमको जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकट है, जितना भी आंशिक है, वो जो प्रकट है वो कैसा प्रकट है? कौन से भाव रूप है? क्षयोपशम भाव। उसकी बात है। ज्ञान की परिणति, ज्ञान की पर्याय जो क्षयोपशम भाव रूप है, वो यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है। वो कितनी प्रकट है? व्यक्ति मतलब प्रकटता, एक देश प्रकटता उसकी है। कुछ वाक्य गुरुदेव के पढ़ता हूँ तो अपने को ख्याल आ जाएगा। 11वां प्रवचन जो गुरुदेव का है, उसका बिल्कुल अंत, आखिरी पेज है, 3 पैराग्राफ आखिरी के हैं, उसकी बात कर रहा हूँ।
फिर वह स्पष्ट किया जाता है। अब ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा ना टीका में से, उसको गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं। विवक्षित एक देश शुद्ध न्याश्रित यह भावना, भावना कहा था ना, वो ध्यान कहो, भावना कहो, मोक्ष मार्ग कहो, जो कहने में आता है वो विवक्षित अर्थात कहने में आता है। विवक्षित शब्द का अर्थ किया, वो एक देश शुद्ध नय भावना, एक देश शुद्ध नय है, वो एक अंश रूप में शुद्ध नय है। त्रिकाली शुद्ध नय तो ध्रुव है। ये नय कहो या नय का विषय कहो, दोनों एक ही है। यहाँ तो देखो, एक देश शुद्ध न्याश्रित क्या कहते हैं? भाव। एक देश शुद्ध न्याश्रित भाव, जो निर्मल भाव है, वस्तु का जो अनुभव होकर निर्मल वीतरागी पर्याय प्रकट हुई, वो एक भाग शुद्ध नय के आश्रय से यह भावना जिसे कहना चाहते हैं, यह आंशिक शुद्धि रूप ये परिणति, आंशिक शुद्धि रूप परिणति, अंश में शुद्ध रूपी दशा, जो मोक्ष का मार्ग, जो ध्यान रूप दशा, भावना रूप पर्याय, सब एक ही नाम है। अपने पहले 65 बोल आ गए हैं आगे द्रव्य संग्रह के। तो अभी तक तो बात किसकी चली? वो भावना, शुद्ध भाव की बात है, वो यहाँ स्पष्ट कर दिया। अब आगे की बात देखिए, बढ़ती आगे। कहने में आता है ऐसा एक देश शुद्ध न्याश्रित यह भावना जिसे कहना चाहते हैं, मतलब विवक्षित, ऐसी आंशिक परिणति निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण, जो पहले वो शुद्ध परिणति धर्म की उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक गिनने में आती थी, वो सामान्य था। अब यहाँ तीनों में ज्ञान पर्याय का परिणमन है, ज्ञान की प्रधानता से कथन है। समझ में आया? यहाँ उपशम और क्षायिक नहीं लिया। ज्ञान में उपशम होता नहीं, ज्ञान में उपशम नहीं होता, मतलब वो ज्ञानावरण कर्म की जो परिणति है ना, हाँ, ज्ञान में उपशम होता नहीं, और ज्ञान में क्षायिक नीचे होता नहीं। नीचे नीचे की दशा है ना अभी, वो तो केवल ज्ञान होगा तब क्षायिक भाव प्रकट होगा। तो ज्ञान में ना उपशम भाव है और निचली अवस्था में ना क्षायिक भाव है। निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय उसमें ज्ञान है। समझ में आया? 3-4 पंक्ति छोड़ के फिर आगे पढ़ रहा हूं। जो ज्ञान निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण, विकार बिना का, अपना स्व अर्थात अपने से, सम अर्थात प्रत्यक्ष वेदन अर्थात अनुभव लक्षण, ऐसा क्षयोपशमिक ज्ञान रूप होने से शुद्ध परिणति क्षयोपशम ज्ञान रूप है। ये मैंने आपको गुरुदेव के शब्द सुना दिए कि यहाँ पे वो क्षयोपशमिक भाव पुराना और यहाँ क्षयोपशमिक भाव, ये दोनों में फर्क है। वो क्षयोपशमिक भाव था या औपशमिक भाव था या क्षायिक भाव था, वहाँ शुद्ध परिणति की बात थी। और यहाँ पे क्षयोप वही परिणति है, अभी परिणति तो वही है, लेकिन उस परिणति को अब ज्ञान की मुख्यता से कथन करते हैं। परिणति तो वही है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? विवक्षित एक देश शुद्ध न्याश्रित यह भावना, यह भावना, भावना तो वही चल रही है। अब उस भावना को कहते हैं, जो आंशिक शुद्धि रूप परिणति है, वो निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण क्षयोपशमिक ज्ञान रूप होने से, वो अभी भी वो परिणति तो निर्विकार ही है? वो ज्ञान का क्षयोपशमपना बता रहे हैं ना, तो वहाँ वो कर्म में क्या हो रहा है और कर्म के कारण से ज्ञान में क्या हो रहा है, वो नहीं पकड़ना है। वो जो क्षयोपशमिक भाव रूप ज्ञान है, वो अभी भी निर्विकार और स्वसंवेदन लक्षण है। कैसा है? निर्विकार, कर्म के कारण से उसमें कोई विकार नहीं है। वो जितना प्रकट है आंशिक रूप से प्रकट है, परंतु वो अपने स्वभाव का अंश है, वो अपनी योग्यता से प्रकट है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, इसीलिए उसमें कोई दोष है ऐसा नहीं, उसमें कोई विकार है ऐसा नहीं। समझ में?
तो स्वसंवेदन छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है, क्या कहा, यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है, प्रकटता तो उसकी आंशिक है। अभी एक देश प्रकटता है ना, छयोपशम ज्ञान जितना भी होता है वो पूरा तो प्रकट नहीं, पूरा प्रकट हो तो छायिक ज्ञान हो जाएगा। एक देश व्यक्ति रूप है, एक देश व्यक्ति होने पर भी तथापि ध्याता पुरुष, ध्यान करने वाला पुरुष ऐसा भाता है, ऐसी भावना भाता है, ऐसा ध्यान लगाता है। कैसा ध्यान लगाता है? जो सकल प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूं। देखो वही मैं हूं, ये कौन भावना भा रहा है? कौन भावना भा रहा है? जिस ज्ञान की व्यक्ति आंशिक है, जो छायोपशमिक ज्ञान है, वो क्या भावना भा रहा है कि मैं छायोपशमिक ज्ञान नहीं हूं, मैं खंड रूप ज्ञान नहीं हूं, मैं आंशिक ज्ञान नहीं हूं। मैं कौन हूं कि मैं इतने विशेषणों के साथ अपने स्वभाव की महिमा करी कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूं। परंतु ऐसा नहीं भाता, ऐसी भावना नहीं भाता कि खंड ज्ञान रूप में हूं, ऐसा भावार्थ है। समझा? हाँ है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ये तो ज्ञानी की बात चल रही है ना। ये तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो ज्ञानी जीव है वो शुद्ध भावना किसको प्रकट हुई? औपशमिक छायोपशमिक और छायिक, वो जो शुद्धोपयोग है वो जिसको प्रकट हुआ उसी की बात चल रही है ये तो। हाँ हाँ हाँ, वो ज्ञानावरण के छयोपशम में वो तो सर्वजीवों को ज्ञानावरण कर्म का छयोपशम प्रकट है। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, कोई भी गति में हो, सबको छयोपशम प्रकट है, उसकी बात नहीं है। तो ज्ञानी को जो ज्ञान प्रकट है उसकी बात चल रही है। वो ज्ञान परिपूर्ण नहीं होने पर भी वो ऐसा ध्यान करता है कि मैं परिपूर्ण हूं। अब वो आंशिक शुद्धता जो प्रकट हुई है पर्याय ने पर्यायपना छोड़ दिया। अब वो आंशिक शुद्धि है ना, तो वो आंशिक शुद्धि अब पूर्णता तक कैसे पहुंचेगी? गुरुदेव का एक वाक्य है ना, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है, ये वो बात। अब यहाँ पे पूर्णता का लक्ष्य है ना, तो पूर्णता कैसे प्रकट होगी कि वो परिपूर्ण स्वभाव कौन है? वो ही मैं हूं, परिपूर्ण स्वभाव में हूं। है नहीं अभी परिपूर्ण, वो ज्ञान का अंश वो परिपूर्ण नहीं है, लेकिन वो परिणति अपने आप को पर्याय मानने को ही तैयार नहीं है। अब क्या हुआ कि अपने स्वरूप के अपने स्वभाव के लक्ष्य से वो परिणति कहती है कि मैं परिणति हूं ही नहीं, मैं तो निज परमात्म द्रव्य हूं। क्या कह रही है? और वो भी कैसा कि सकल निरावरण, सकल निरावरण। समझ में? देखो केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, गुरुदेव ने यहाँ सकल निरावरण में क्या बात खोली है कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ कि पहले ज्ञानावरण कर्म का आवरण था, निमित्त रूप में था ना बाहर, ज्ञानावरण कर्म का आवरण मौजूद था, फिर उस आवरण का अभाव हुआ तब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, क्योंकि वो छायिक भाव है ना, तो छायिक भाव है। अब वो उनको हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा को, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ परमात्मा को जो सर्वज्ञता प्रकट हुई वो छायिक भाव है। तो छायिक भाव में कर्म के क्षय की तो अपेक्षा है ना, कर्म के अभाव की तो अपेक्षा है ना, तो वो कहते उसको सुनना,
उस केवल ज्ञान को भी सकल निरावरण नहीं कहते। वो अब तो सकल निरावरण पना उसके प्रकट हुआ है, लेकिन पहले तो नहीं था ना, उसको भी अभाव की अपेक्षा लगी कर्म की। और मैं कैसा हूं निज परमात्म द्रव्य, सकल निरावरण। सकल निरावरण मतलब त्रिकाल, कि जिसमें कभी कर्म का आवरण था ही नहीं, उसको कहते हैं सकल निरावरण है। आप याद कर रहे थे ना इस शब्द को, सकल निरावरण। सकल निरावरण मतलब क्या? संपूर्ण रूप से जो निरावरण है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो त्रिकाल निरावरण है। पहले जिसमें आवरण था और फिर आवरण का अभाव हुआ और फिर वो निरावरण हुआ, वो होता है, वो कहानी घटित होती है, वो सब परिणति में होती है, वो छायिक भाव में घटित होती है। मैं तो परम पारिणामिक, चार भाव से भिन्न पंचम भाव स्वरूप वस्तु हूँ, परम पारिणामिक वस्तु हूँ। उसमें कोई आवरण, गुरुदेव तो कहते हैं उसमें कोई आवरण फावरण है नहीं। समझ में आया ना? इतनी उनको ऐसे महिमा है अपने स्वभाव की कि उसके सामने सारी वस्तुएं और सारे भाव, सारी परिणति, सारी पर्याय तुच्छ दिखाई देती। इतने अपने स्वभाव की महिमा है। देखिए गुरुदेव के शब्द वापस पढ़ रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ 12वें नंबर के प्रवचन में, 1-1.5 पेज के बाद ये पैराग्राफ है। कहते हैं सकल निरावरण केवल ज्ञान को भी आवरण वाला कहा है। चार भाव को नियम सार में, नियम सार ग्रंथ का आधार लिया है गुरुदेव ने वहाँ, उदय, उपशम, क्षयोपशम, छायिक, इन चारों को आवरण वाला कहा गया है, क्योंकि एक में आवरण का निमित्त है और 3 में आवरण का आंशिक अभाव का कारण कहा है। तो चारों अपेक्षा वाले भाव हो गए। चारों भाव अपेक्षा वाले भाव हैं, तो आवरण वाला कह दिया उनको कि वो चारों के चार उसमें कर्म के आवरण हैं, अपेक्षा लगा के, जिसमें जैसी यथासंभव। लेकिन मैं जो त्रिकाल वस्तु हूँ, भगवान आत्मा, सकल निरावरण, त्रिकाल निरावरण, आवरण जिसको है ही नहीं। कैसा है? सकल निरावरण। सकल निरावरण का मतलब त्रिकाल निरावरण, जिसमें आवरण है ही नहीं। गुरुदेव ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया यहाँ पे कि ताश खेलते हैं ना। गुरुदेव ने ऐसा भी कहा कि बचपन में 1-2 बार कभी मामा जी के घर गए थे तो देखे थे तो वो कह रहे हैं कि ताश होते हैं ना, तो ताश में गुलाम, फिर रानी, फिर बादशाह, फिर इक्का होता है ना। तो अब जो बादशाह है, जो बादशाह तो सबसे बड़ा पद है ना, तो बोले सर्वज्ञ परमात्मा बादशाह बन गए, बादशाह हो गए, जगत के स्वामी हो गए। लेकिन कहते हैं वो बादशाह से भी ऊपर एक चीज है। वो क्या बोले? हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का है, उसकी पोजीशन बादशाह से भी ऊपर है ना। तो ये केवली भगवान हुए, ये तो बादशाह हो गए, ले उससे भी ऊपर अभी एक पोजीशन बाकी है कि सर्वज्ञ परमात्मा के ऊपर क्या बाकी रहा कि उसमें तो कर्म, उनके तो कर्म के आवरण के अभाव की अपेक्षा लागू हुई है। और मेरे स्वभाव में सकल निरावरण के, जिसमें कभी आवरण था ही नहीं। देखो ऐसी बात सुनकर के ऐसा अंदर से ऐसा आनंद नहीं आता है कि अपन आज तक अपने वस्तु स्वरूप को कैसा समझते थे, दीनहीन बेचारा पापी पामर समझते थे। यहाँ कैसे तो सकल निरावरण है। सकल निरावरण मतलब जिसमें कभी कर्म का आवरण था ही नहीं, और हम लगे कर्म का अभाव करने के लिए। पूजाओं में कर्म का अभाव करते हैं, उसमें नहीं होता तो फिर विधान में करते हैं, उसके लिए अलग से विधान रचे गए कर्म का अभाव करने के लिए। और यहाँ कहते आवरण है ही, आवरण कभी था ही नहीं। तो आवरण था ही नहीं तो किसका अभाव करेगा? कौन से कर्म को दूर भगाएगा? जो कर्म कभी तेरे पास था ही नहीं तो उसको दूर क्या भगाएगा भैया? ऐसी सकल निरावरण वस्तु में हूं। सकल निरावरण अखंड, अखंड में गुरुदेव ने अखंड और एक, इन दोनों शब्दों में पर्याय की अपेक्षा से बात करी कि जो पर्याय हैं वे सब पर्याय एक समय की पर्याय खंड खंड रूप है।
वो एक समय की पर्याय अंश रूप है, और वो जो एक समय की पर्याय है वो मेरे अंदर नहीं, वो मेरा स्वभाव नहीं, मैं उस रूप नहीं। देखिए वो भी मैं पढ़ रहा हूँ, और इसमें खंड में और अंश को बताने के लिए गुरुदेव ने यहाँ पे प्रवचन सार ग्रंथ का आधार लिया है। मैं अभी जहाँ पढ़ रहा था उसके करीब 1 पेज के बाद का प्रकरण है ये। ध्याता पुरुष ऐसा भाते हैं कि सकल निरावरण भगवान आत्मा, ध्रुव निरावरण चैतन्य पिंड, चैतन्य बिंब परम सुख सागर का समुद्र है। ये बिल्कुल आवरण और आवरण के अभाव की अपेक्षा ये ध्रुव में है नहीं है। आवरण और आवरण का अभाव ये दोनों ही ध्रुव में नहीं है। और अखंड देखो, केवल ज्ञान आदि पर्यायें तो खंड हैं, अंश हैं, पर्याय अंश है आता है ना भाई प्रवचन सार में, पर्याय अंश है, पर्याय अंश है, अंशी नहीं। आहा, समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे वो केवल ज्ञान की पर्याय, देखो अब गुरुदेव उत्कृष्ट उदाहरण पकड़ते हैं कि जो केवल ज्ञान की पर्याय है, अब वो तो सादी अनंत काल तक वैसी की वैसी रहेगी ना। अभी यहाँ पे आगे शिष्य ने प्रश्न, श्रोता ने प्रश्न भी किया कि आप कभी एक बार पहले तो आपने कहा था कि वो कूटस्थ है, वो पर्याय के लिए भी कूटस्थ शब्द आया था। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी रहने वाली है। तो क्या आपने तो पहले कहा था कूटस्थ है, गुरुदेव कहते वो अपेक्षा अलग है, वो वैसी की वैसी होने वाली है। अब वो पलट के संसार रूप नहीं होगी, अब वो पलट के विकार रूप नहीं होगी, इसलिए उसको कूटस्थ कहा। लेकिन वो केवल ज्ञान की जो पर्याय है उसका आयुष्य कितना है? उसकी आयु भी एक समय की है? तो रागादि विकारी परिणति तो अब रही नहीं, तो उसकी बात भी नहीं करते। कि जो केवल ज्ञान की जो परिणति है वो भी एक समय की है, जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है वो भी एक समय की है। सिद्ध परमात्मा सादि अनंत काल के लिए अब ऐसे के ऐसे रहेंगे, ये बात सत्य है। लेकिन सिद्ध परमात्मा की जो परमात्मा दशा, द्रव्य स्वभाव की बात नहीं कर रहा, सिद्ध दशा, वो सिद्ध दशा का काल कितना है? एक समय। तो वो एक समय रूप जो दशा है, मैं तो उससे भिन्न कोई महान वस्तु हूँ, मैं तो त्रिकाल वस्तु हूँ, मैं तो अखंड वस्तु हूँ, मैं अंश नहीं हूँ, मैं तो अंशी हूँ। वो अंश तो प्रकट होते हैं, उनका उत्पाद होता है और व्यय हो जाता है, उत्पाद होता है और व्यय हो जाता है, वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं तो अखंड और एक वस्तु हूँ, त्रिकाल वस्तु हूँ, जिसके अंदर में इस प्रकार का कोई खंड नहीं है। समझ में है ना? देखिए अब मैं वही है, थोड़ा थोड़ा मुझे आपको परिचय देके शब्दों का और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अब क्या आया? प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। अब इस शब्द का जो गुरुदेव ने खुलासा किया है ना, ये बात बहुत अपूर्व है, अभूतपूर्व है। ये बात स्वाध्याय करने वाले जीवों ने भी कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि ये बात गुरुदेव के प्रवचन में ही बहुत कम आती है। क्योंकि अब जैसे जैसे विषय सूक्ष्म होता जाता है ना, तो वो श्रोता की पात्रता कि वो कितना पकड़ पाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ उसका भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जब श्रोता की पात्रता दिखती है तो वक्ता खिलता है, और वो जहाँ ऐसा लगता है कि पता नहीं ये बात समझ में आ पाएगी कि नहीं, तो वक्ता अटक जाता है। वो थोड़ा सा गुरुदेव ने यहाँ पे खोला है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। तो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ये क्या चीज़ है? देखिए मैं इसमें से गुरुदेव के शब्द पढ़ता हूँ, नहीं तो उसको समझना मुश्किल पड़ेगा। 164 नंबर का पृष्ठ है मेरे में, मैं अभी अंत में जहाँ पढ़ रहा था पर्याय अंश है, अंशी नहीं, उसके लगभग एक पृष्ठ के बाद है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, आहा कैसा है भगवान आत्मा, एक समय की पर्याय अवस्था सिवाय की चीज, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है।
ये स्वरूप प्रत्यक्ष ही वस्तु है। कैसी है? स्वरूप प्रत्यक्ष। ये शब्द यहाँ पे लिया है गुरुदेव ने, नियम सार में ऐसा शब्द लिया है, स्वरूप प्रत्यक्ष। ध्रुव ये स्वरूप प्रत्यक्ष है, समझ में आया? ध्रुव है वो, उसको प्रत्यक्ष प्रतिभासमय कहा ना, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। मय शब्द का क्या अर्थ होता है? उस रूप ही है, प्रतिभास रूप ही है। और प्रतिभास रूप है तो कैसा? कि प्रत्यक्ष, मतलब वो प्रत्येक समय। अब देखो ये वही भाव यहाँ से जागृत होता है 17वीं 18वीं गाथा का, कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। ये वो भाव है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। परिणति इसका लक्ष्य करेगी तब ये प्रकट होगा, अनुभव में आएगा। ये वो बात नहीं है, समझ में? मंगलाचरण में हम कहते स्वानुभूत्या चकासते, कि जो स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होता है वो अलग अपेक्षा है, जो स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होता है। यहाँ तो कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है मतलब प्रगट प्रतिभासमय है। अब देखना उसको आगे, गुरुदेव की बात सुनना आप। अब मैं 3-4 पैराग्राफ छोड़कर आगे पढ़ रहा हूँ। देखिए, ऐसा कहते हैं कि भगवान आत्मा प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, भाषा तो ऐसी है, जाने उस चीज को दृष्टि में, त्रिकाली दृष्टि में आ गई है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है ना। क्या कहते हैं सुनो, अंतर जो चीज है ध्रुव, उसकी निर्मल पर्याय वो ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये ध्रुव ध्रुव में आ गया है लक्ष्य में। ऐसा कहते हैं प्रत्यक्ष प्रतिभास में, प्रत्यक्ष का भास होता है ध्रुव में, प्रत्यक्ष का भास होता है ध्रुव में। वस्तु जो ध्रुव प्रत्यक्ष प्रतिभास में, प्रतिभास अर्थात ध्रुव जो है, ऐसा भाव, ऐसे भाव में, ध्रुव भाव में प्रतिभास ध्रुव का आ गया है। क्या कह रहे हैं? ध्रुव भाव में प्रतिभास ध्रुव का आ गया है। ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास है। अपूर्व सिद्धांत है, इसको समझने में समय लगेगा, आज नहीं होगा ये पूरा। ये पढ़ना है इसको आप लोग। सही बात है आपकी। अब वो तो संभव नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? है ना आपके पास इतने बढ़िया विद्वान हैं यहाँ पे, आपको बताएंगे कि क्या इसमें खुलासा है। आपकी रुचि बनी रहना चाहिए। देखो मैं कहता हूँ वो शेर की रुचि थी ना, तो आसमान से भी मुनराज आ गए थे उसको समझाने के लिए। आपकी रुचि बनी रहेगी तो विद्वान का उत्साह बना रहेगा। मैंने देख लिया आपका उत्साह है तो अगली बार 12 दिन लेके आएंगे। उत्साह तो होना चाहिए ना, है? ये उत्साह अपने स्वरूप को समझने की जिज्ञासा जिसको है तो विद्वान को भी प्रसन्नता होती है कि यहाँ उस पात्रता के लोग हैं जो अपने शुद्धात्मा की बात को समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ध्रुव भाव में प्रतिभास ध्रुव का आ गया है। सूक्ष्म थोड़ी बात है, आखिर का शब्द ऐसा ले लिया है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है ये वस्तु। वस्तु में प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है वस्तु, ध्रुव है। उसको मति ज्ञान में श्रुत ज्ञानी जीव चाहे तो 8 वर्ष की बालिका हो, समझ में आया, पण सम्यक दृष्टि हो तो ये सम्यक दृष्टि का ध्येय प्रत्यक्ष प्रतिभासमय द्रव्य के ऊपर उसकी दृष्टि है। जाने कि ये वस्तु प्रत्यक्ष ही हुई है, ऐसी पड़ी है, यूं प्रत्यक्ष है, ऐसी ही चीज पड़ी है। समझ में आया? अब देखो गुरुदेव का गुजराती होने की वजह से हिंदी भाषा में वाक्य विन्यास भले ही कभी कभी ठीक ना बैठे, पर उसका भाव पकड़ना अपने को। ऐसा मति और श्रुत ज्ञान में ये प्रत्यक्ष वस्तु पड़ी है। मति और श्रुत ज्ञान क्यों कहा? वो छायोपशमिक ज्ञान था ना। छायोपशमिक ज्ञान ऐसी भावना भाता है
कि मैं प्रत्यक्ष प्रतिभासमय हूँ। तो प्रत्यक्ष प्रतिभास वस्तु मति और शुद्ध ज्ञान में पड़ी है। ध्रुव ध्रुव ऐसी दृष्टि में आया, ध्येय बनाया प्रत्यक्ष प्रतिभासमय को, परोक्ष ज्ञान का ध्येय नहीं, ये प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का भी ध्येय नहीं। अभी देखिए अगला पैराग्राफ बहुत इसमें समझने योग्य है। परोक्ष ज्ञान का ध्येय नहीं, श्रोता बोल रहा है, प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का भी ध्येय नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं ये भी नहीं, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ध्येय बनाया। अब आगे देखिए, ध्रुव में प्रतिभास ध्रुव का हो गया, ऐसी चीज है ऐसा कहते हैं, क्योंकि ज्ञान में, मति और श्रुत ज्ञान में, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष नाम का गुण है त्रिकाल, प्रकाश नाम का, ये प्रकाश नाम का गुण है त्रिकाल आत्मा में, ये 47 शक्तियों में आता है। 12वीं शक्ति कौन सी शक्ति है? प्रकाश शक्ति। अब देखो गुरुदेव प्रत्यक्ष प्रतिभास को कहाँ जोड़ते हैं कि वो 12वीं जो प्रकाश शक्ति है ना, तो वो प्रकाश नाम का गुण आत्मा में है, वो प्रकाश नाम का गुण त्रिकाल है आत्मा में। क्या कह रहे हैं? त्रिकाल है ना, वो तो नवीन प्रकट नहीं होता, कहीं चला नहीं जाता, वो तो 47 शक्ति है, पारणामिक भाव रूप है ना, शुद्ध पारणामिक। तो कह रहे हैं कि वो प्रकाश नाम का गुण त्रिकाल है आत्मा में। 12वीं शक्ति समय सार परिशिष्ट, स्वयं प्रकाशमान विशद, ये वो परिभाषा जो है प्रकाश शक्ति की, स्वयं प्रकाशमान विशद स्पष्ट, ऐसी स्वसंवेदनमयी अर्थात स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति। तो प्रकाश शक्ति तो गुण का कार्य क्या? वो जो प्रकाश गुण है, उस प्रकाश गुण का कार्य क्या है? तो गुण ही प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। वो जो प्रकाश शक्ति है, उस प्रकाश शक्ति का रूप तो बाकी अनंत शक्तियों में है ना, त्रिकाल वस्तु में है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो गुण है ना, उसका कार्य क्या है? प्रत्यक्ष प्रतिभासमय रहना, ये उसका कार्य है। कठिन पड़ रहा है है? देखो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय कहा ना, उसमें से एक भाव ये पकड़ना कि जो त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, तो परिणति उसका लक्ष्य करती है तो शुद्ध होती है, ये तो सही बात है। लेकिन परिणति उसका लक्ष्य करती है तब वो प्रकट होता है, ऐसी अपेक्षा उसको नहीं, वो तो प्रकट ही है। प्रत्यक्ष प्रतिभास में मतलब है, वो जो जाननहार जाननहार जाननहार, वो तो प्रत्यक्ष प्रकट है, उसको परिणति अनुभव करेगी तब वो प्रकट होगा। अनुभव परिणति उसका अनुभव करेगी तो परिणति शुद्ध हो जाएगी, लेकिन वो वस्तु तो प्रकट ही है, सदैव प्रकाशित है। देखो सरल उदाहरण दे दूं कि वो चेतन अमेरिका को किसने खोजा था? हाँ, कोलंबस। कोलंबस ने क्या खोजा? अमेरिका। तो वो कैसे खोजा? कि वो समुद्र में नाव लेके निकल पड़ा, घूमता रहा घूमता रहा घूमता, घूमते घूमते एक दिन एक महाद्वीप पे पहुंच गया। वो महाद्वीप उसने नक्शा खोल के देखा तो उसके नक्शे में कहीं था ही नहीं, फिर भी वहाँ समुद्र में महाद्वीप था। तो महाद्वीप पे पहुंच गया तो प्रसिद्ध हो गया जगत में कि कोलंबस ने अमेरिका नाम के महाद्वीप की खोज की। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब कोलंबस ने अमेरिका खोजा तब अमेरिका प्रकाश में आया, तो अमेरिका पहले था कि उसने खोजा तब उत्पन्न हुआ? तो पहले से था ना, वहीं पे था, वहाँ पे लोग भी रह रहे थे, वहाँ पे जो कुछ भी व्यवस्थाएं थी वो अपनी चल रही थी, वो जगत के किसी और देश से कनेक्टेड नहीं थे, बस इतनी तो बात है। और किसी एक साहसिक नाविक ने यात्रा करके उसको ढूंढ लिया, इतनी तो बात है। तो उसने ढूंढा तो पहले अमेरिका था कि नहीं था, उसकी सत्ता थी कि नहीं थी? थी तो सही, तो खोज लिया अमेरिका का आविष्कार, आविष्कार किया है उसने, खोज की। आविष्कार और खोज का फर्क समझ गया ना? आविष्कार मतलब बनाते हैं चीज, और खोज मतलब जो है, तो जो है उसको खोजा।
तो अमेरिका को कोलंबस ने खोजा तो कोलंबस प्रसिद्ध हो गया। ठीक, मान लो कि वो नहीं खोजता, मान लो उसको नहीं मिलता, तो अमेरिका तो अपनी जगह जैसा था वैसा था कि नहीं? वो तो वैसे ही रहता कि नहीं रहता? इसका नाम है प्रत्यक्ष प्रतिभास में। कि जो त्रिकाल वस्तु है वो तो प्रकट है, वो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, उसको परिणति अपना विषय बनाए ऐसी भी अपेक्षा उसको नहीं। वो परिणति उसको विषय बनाएगी तब वो प्रकाशित होगा, ऐसा भी नहीं। अभी देखो इतना ही नहीं है इसमें, अभी गुरुदेव ने इसको और सूक्ष्म किया है। क्या कहते हैं देखो आगे। अब मैं और 165 से 166 पृष्ठ पर आ रहा हूँ, एक पेज आगे। भाई साहब श्रोता पूछ रहा है, ध्रुव में ध्रुव का भास होता है ना? गुरुदेव कह रहे हैं ध्रुव में ध्रुव का भास हुआ, वो प्रत्यक्ष में भास हुआ, तो ध्रुव में ध्रुव का भास है ऐसा माना। आहा, क्या कहते हैं, समझ में आया? तो श्रोता कह रहा है बराबर नहीं आया, अभी नहीं आया, समझ में नहीं आया, कठिन तो है थोड़ा। श्रोता फिर से कह रहे हैं, देखो हमारा प्रश्न श्रोता पूछ रहा है वहाँ, पर्याय में ध्रुव का भास हुआ कि ध्रुव में ध्रुव का भास है? पर्याय में ध्रुव का भास हुआ कि ध्रुव में ध्रुव का भास हुआ? गुरुदेव पर्याय में भास हुआ, ये यहाँ बात नहीं है। वो पर्याय ध्रुव का लक्ष्य करती है, अभी वो अपेक्षा यहाँ पे नहीं है। वस्तु प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ऐसी ध्रुव चीज है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय द्रव्य है, ऐसा लेना है ना। यह द्रव्य क्या? निजात्मा निज परमात्मा द्रव्य का विशेषण, वो सब विशेषण चल रहे हैं ना, है? सकल निरावरण, है? एक अभेद अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, तो ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। इसका ऐसा खुलासा कि ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास होता है। इसका बहुत विचार करना पड़ेगा, है? अब तो भाषा है ना, उसको समझाने के लिए, और कैसे समझाएं? कहना ये चाहते हैं कि जो ध्रुव वस्तु है वो प्रत्यक्ष प्रतिभास में सदा काल मौजूद है, उसको किसी और वस्तु की अपेक्षा तो नहीं है, कोई और कार्य तो उसको करने योग्य नहीं है, लेकिन वो अपनी स्वयं की शुद्ध परिणति, समझ में आया ना? वो शुद्ध हुई ना, तो कैसे शुद्ध हुई? कि वो उस ध्रुव वस्तु का लक्ष्य करके शुद्ध हुई ना, तो वो परिणति वस्तु का लक्ष्य करके शुद्ध हुई, वो परिणति की बात है। लेकिन उस वस्तु को कोई परिणति आकर मेरा लक्ष्य करे तब मैं प्रकट होऊं, ऐसी अपेक्षा भी उसको नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रतिभास में है। तो ऐसा सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूँ, परंतु ऐसा नहीं भाता। कौन? वो पुरुष जो ध्यान कर रहा है, जो परिणति, जो छायोपशमिक ज्ञान, वो ये नहीं विचार करता कि मैं खंड ज्ञान रूप हूँ और मैं अखंड का लक्ष्य करता हूँ, ऐसा विचार नहीं करता। समझ में आया? मैं आंशिक शुद्ध हूँ और मैं पूर्ण शुद्ध वस्तु का लक्ष्य करता हूँ, ऐसा विचार नहीं करता। तो ये विचार करता है कि परम पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूं। इसका नाम है नियमसार ग्रंथादिराज की भाषा में कि आत्मा को आत्मा उपादेय होता है, पर्याय को द्रव्य उपादेय होता है नहीं। क्योंकि जिस समय परिणति अपने स्वरूप के पास पहुंच जाती है ना, तो उस परिणति में परिणति के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहता। उसको द्रव्य की इतनी समर्पणता होती है कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही ये सकल निरावरण वस्तु हूं। कौन कह रहा है? एक समय की परिणति, अगले समय जो बचेगी नहीं, वो कहती है कि मैं ही त्रिकाल ध्रुव वस्तु हूं, मैं ही सकल निरावरण वस्तु हूं। वो कौन है? अंश है ना, अभी खंड में और उसमें लिया, वो परिणति तो अंश है ना,
वो अंश रूप परिणति कहती है कि मैं अंश नहीं हूं, मैं अंशी हूं। वो खंड रूप परिणति कहती है मैं खंड नहीं हूं, मैं अखंड हूं। ऐसा अपने ध्रुव स्वभाव का समर्पण उस परिणति में प्रकट होता है तो वो परिणति फिर परिणति नहीं रह जाती, फिर वो आत्मा हो जाती है। समझ में? फिर परिणति ने आत्मा का लक्ष्य नहीं किया, वो तो आत्मा को आत्मा उपादेय हो गया। लेकिन ये सारी बात परिणति की तरफ से अभी भी, और उसी समय जो त्रिकाल वस्तु है वो इतनी निष्क्रिय है, परम निरपेक्ष है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप है कि उस प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है कि वो परिणति उसका लक्ष्य करे तब वो प्रकट होगा, तब वो प्रसिद्ध होगा, ऐसा भी उसका स्वरूप नहीं है। अब चर्चा तो इसमें और भी है, विशेषण बहुत सारे हैं, सुंदर चर्चा है। अंतिम पंक्ति में पढ़ देता हूँ, आचार्य देव की, बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्याख्यान परस्पर सापेक्ष ऐसे आगम और अध्यात्म के तथा नयद्वय अर्थात द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के अभिप्राय के अविरोध पूर्वक ही कहा गया होने से सिद्ध है, अर्थात निर्बाध है, ऐसा विवेकी जाने। देखो क्या कहा आचार्य देव ने कि ये खाली अध्यात्म की बात नहीं है, ये तुमको मैंने आगम से और अध्यात्म से, द्रव्यार्थिक नय से और पर्यायार्थिक नय से, चार भावों की चर्चा पर्यायार्थिक नय से, त्रिकाली ध्रुव वस्तु की चर्चा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, भव्यत्व और अभव्यत्व की चर्चा अशुद्ध पारिणामिक भाव से, सब आगम की अपेक्षा से मैंने तुम्हें ये अध्यात्म की परम उत्कृष्ट बात समझाई है, और ये बात निर्बाध सिद्ध है, निर्बाध सिद्ध है। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि ये जो ऐसा वस्तु का स्वरूप है ये ही मैं। समझे? देखो प्रारंभ कहाँ से किया था और कहाँ पहुंचा दिया, समझ में है? त्रिकाल शुद्ध वस्तु जो बंध और मोक्ष के परिणाम से और बंध और मोक्ष के कारणों से रहित है, जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ जानने रूप है, और वो जानना भी कैसा, जब आप उसमें वो प्रत्यक्ष प्रतिभास का और खुलासा समझेंगे, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास है, तो गुरुदेव कहते हैं कि वस्तु त्रिकाली है ना, तो उसके जो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर इत्यादि गुण हैं तो वो भी उसमें त्रिकाली है। तो उसका जो कारण परमात्मा कहा ना, तो कहते कारण परमात्मा का ये कारण ज्ञान है। क्या कहा? कारण परमात्मा का एक कारण ज्ञान है, वो कारण ज्ञान भी कारण परमात्मा की तरह त्रिकाली है। समझ में? अब ऐसे जो कह रहे हैं कि जो वस्तु का वैभव है वो प्रकाशित कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि वो ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास होता है तो स्वयं प्रकाशित है। समझ में? स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा नहीं, कोई परिणति उसको प्रकाशित करती है। ऐसी बहुत सुंदर बात है, जितनी चर्चा करें उतनी कम है ना। समय तो हो गया है तो अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ, और बस भावना यही है कि जो त्रिकाली ध्रुव वस्तु जिसका स्वभाव हमने गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से इन 10 दिनों में समझा है, तो इसको वापस से हम विस्मृत ना कर दें, ये हमारे उपयोग में से वापस से उतर ना जाए, हैं, वापस से हम वहीं के वहीं ना आ जाएं लौट करके। जो वस्तु स्वभाव हमारे समझ में आया है उसकी प्रतीति करें, उसमें अहम भाव करें कि ये जो सकल निरावरण वस्तु है वो मैं हूँ, जो बंध और मोक्ष से रहित है वो मैं हूँ। बहुत आज सुबह मैंने समरी करने की कोशिश की थी, एक औदैक भाव, एक औपशमिक छायोपशमिक और छायिक भाव एक कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी कारण परमात्मा त्रिकाली ध्रुव वस्तु। ये तीसरी कैटेगरी को यों का यों सुरक्षित रख लो। जो कुछ हो रहा है बस इन दो भावों में हो रहा है, या तो औदैक भाव में, औदैक भाव होंगे तो उससे कर्म का बंधन होगा, और शुद्धोपयोग होगा तो मोक्ष होगा। और उस समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या कर रहा है? यों का यों विराज। ठीक है, अब सुबह आप सभी ने अपनी अपनी भावना व्यक्त की थी, 2 मिनट में भी अपनी भावना व्यक्त कर दी। यहाँ अशोकनगर में आकर के वास्तव में बहुत आनंद आया। आनंद इसी बात का है कि आप सब लोग
पूज्य गुरुदेव श्री की बात को इतने रुचिपूर्वक, अपने अंतर्मन पूर्वक आप इसको सुनते हैं, समझते हैं। दूसरी बहुत प्रसन्नता की बात, हालांकि मैं पूर्व से परिचित हूँ, आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब का प्रवचन ऑनलाइन भी मैंने कई बार स्वयं सुना है और उनके बारे में भी सुना है, और जो अभ्यास यहाँ चलता है, जो दिशा पकड़ के अभ्यास चलता है, ये आपका और हम सबका बहुत सौभाग्य है। आपके पास ऐसे विद्वान हैं, नियमित आने जाने वाले नहीं, नियमित यही हैं। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रोज़ अपने को ये बात सुनने मिलती है। तो ऐसा टोडरमल जी साहब ने कहा ना, साधर्मी को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। तो ऐसा वातावरण होता है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी तैयारी होती है, तो वास्तव में विषय को प्रस्तुत करने में भी आनंद आता है। बहुत मुझे प्रसन्नता है यहाँ पर आकर के, और माताओं बहनों का तो वात्सल्य मिलता है मिठाई के रूप में और घी के रूप में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जितना भी खिलाएं, आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा और बाकी रह गया है, थोड़ा और बाकी रह गया है। उसके लिए आप सबके वात्सल्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे थे आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत दूर है मोरबी, ये सब बातें फॉर्मेलिटी हैं, कोई बहुत दूरी अब दुनिया में कहीं बची नहीं है। ठीक है, एक आध बार कहीं बीच में साधन बदलना पड़ता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बाबूजी कहा कि मैंने प्रश्न पूछ के समय बिगाड़ा, कोई समय नहीं बिगाड़ा। प्रश्न पूछना अच्छी बात है। आप जब सभा में जो सूक्ष्म विषय चलता है, आप उसको कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनते हैं, और बाद में उसमें से सूक्ष्म प्रश्न जब पूछते हैं ना, तो वक्ता को ये ख्याल आता है कि विषय आपको ख्याल में आ रहा है। वो जो प्रश्न है ना, प्रश्न की धार है, वो बताती है कि विषय ख्याल में आ रहा है। ये प्रमाण के बाहर का प्रश्न नहीं है, ये यहाँ वहाँ का प्रश्न नहीं है, ये प्रथमानुयोग का प्रश्न नहीं है, ये करणानुयोग का प्रश्न नहीं, ये प्रश्न है अपने स्वरूप को समझने का। तो आप ऐसे एक नहीं 10 प्रश्न पूछिए, हमेशा पूछते रहिए, वक्ता को परेशान करते रहिए, मुझे कीजिए, इनको भी कीजिए। क्यों? कि अपना प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि वस्तु का अपने ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए। कैसी वस्तु है उसका स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। जब तक ना आए तब तक यही काम है ना अपने को, तो दूसरा क्या काम है? कहाँ जाना है अपने को? मैं तो कहता हूँ गाथा पूरी हो गई, ये महाभाग्य। आदि भी होती तो क्या, वो तो जहाँ अपने को जब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा तब तक अपने को निर्णय करना है ना। वो सम्यक ज्ञान के दोष कहे ना, कौन कौन से हैं? कौन से दोष हैं ज्ञान के, बताओ जल्दी। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। तो हम कोई विषय को पढ़ें, सीखें, 10 दिन उसके पीछे हमने मेहनत करी, और बाद में उस विषय के प्रति संशय रह जाए या विपरीत ग्रहण हो जाए, या फिर अनध्यवसाय के हाँ कुछ कह तो रहे थे कि आत्मा शुद्ध है, पारणाम के पता नहीं क्या कह रहे थे, है तो अनध्यवसाय रह जाए, ऐसा नहीं करना। वो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय सब दूर होने चाहिए, तब वो अपना वो विषय जो है वो अपने ज्ञान में स्पष्ट होता है। तो पुनः पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके साथ मिलकर के हम इतने गंभीर विषय की चर्चा हम यहाँ पे कर पाए। और अंतिम बात कि पूज्य गुरुदेव श्री, एक तो समय सार गंभीर, उसमें ये प्रकरण, ये गाथा गंभीर, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का इतना विस्तृत भावों के साथ में, इतने उद्धरणों के, ग्रंथों के आधारों के साथ में प्रवचन, तो वो सारी की सारी बात चाह कर के भी मैं सारे विषय, सारे बिंदु खोल नहीं सकता। कहीं प्रारंभ करते हैं तो कहीं छूट जाता है, कहीं अपने मन में कोई दूसरा विकल्प आ जाता है तो पहली बात रह जाती है। तो ऐसा हुआ हो और गुरुदेव की बात पूरी अभी विस्तार नहीं प्राप्त की हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोग ये पुस्तक है ध्येयपूर्वक गे, ये मेरे पास गुजराती में है, हिंदी में भी ये पुस्तक छपी हुई है। इस पुस्तक में ये ही जो गुरुदेव के 12 प्रवचन चल रहे हैं वो छपे हुए हैं शब्दशः। तो आप जब इनको सुने तो साथ में रखें, घर पे पढ़ें, तो इस पुस्तक से आप इस ग्रंथ का अभ्यास कर सकते हैं। और जो कुछ भी कहीं मेरे बोलने में कमी रह गई हो वो आप गुरुदेव श्री की वाणी से प्रमाणित कर सकते हैं। जो कुछ प्रामाणिकता है, जो वस्तु तत्व है, जो यथार्थ स्वरूप है, वो गुरुदेव ने बताया वैसा है, और जो कोई भूल रही वो मेरी व्यक्तिगत है, ऐसा समझ के उस भूल को गौण करना और वस्तु तत्व को ग्रहण करना। चलिए, जय जी।